दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम नया अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। आशा है आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेजते रहिए। तो आइए आज देखते हैं हम विराम चिन्ह। हिंदी में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है रुकना। विराम चिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है उसका मतलब होता है रुकना या कहीं पर विराम देना या ठहराव। लेखन में भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। लेखन जब करते हैं तो उसको भाव की जो अभिव्यक्ता होती है उसको स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह की हमें ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं, जो ये व्याकरण करता है भोलाराम, उनके अनुसार जो परिभाषा दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का या ठहरने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों में अब तक अनेक चिन्ह सम्मिलित कर लिए गए हैं। विराम चिन्ह में बहुत से चिन्ह शामिल कर लिए गए हैं। यद्यपि सभी का काम रुकने का संकेत देना नहीं है। जितने भी विराम चिन्ह सम्मिलित किए हैं उसका सबका मतलब रुकना या ठहरने का संकेत देना ही नहीं है। तथापि विराम चिन्हों के अंतर्गत परंपरा से प्रयोग होते रहने के कारण इन्हें भी विराम चिन्ह के रूप में ही जाना जाता है। किंतु इनका परंपरा से प्रयोग होते रहा है इसलिए इनको भी विराम चिन्ह के रूप में जाना जाता है। अर्थ के स्पष्टीकरण में विराम चिन्ह की कितनी उपयोगिता है यह निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। अर्थ का जो स्पष्टीकरण देना रहता है उसमें विराम चिन्ह की कितनी उपयोगिता है यह उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। राधा गई, यह एक सामान्य वाक्य है किंतु विराम चिन्ह लगाने के बाद यह प्रश्नवाचक और आश्चर्यबोधक भावों का अलग अलग बोध कराता है। राधा घर गई सामान्य है, राधा घर गई प्रश्नवाचक चिन्ह है, राधा घर गई विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। इसके अतिरिक्त विराम चिन्हों में प्रयोग से उच्चारण और वाचन की गति में भी सुविधा रहती है। विराम चिन्ह से क्या होता है, चिन्हों के प्रयोग से उच्चारण और वाचन की गति में भी सुविधा हो जाती है। हिंदी में विराम चिन्ह के रूप में निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग होता है। हिंदी में जो विराम चिन्ह लगाते हैं उसमें निम्नलिखित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वह इस प्रकार है: पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, योगक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। इसके अतिरिक्त भी कुछ चिन्ह विराम चिन्ह के अंतर्गत गिनाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो विराम चिन्ह के अंतर्गत गिनाए जाते हैं। शुद्ध लेखन और पठन की दृष्टि से इनकी उपयोगिता स्वयं सिद्धि है। लेखन अर्थात लिखने और पढ़ने की दृष्टि से ये स्वयं सिद्ध होता है। विवरण चिन्ह, इसको कॉलम या ये जो चिन्ह दिया गया है उससे संबोधित किया जाता है। उदाहरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट, इसको इस तरह से दिखाया जाता है या उदाहरण चिन्ह जो है इसको इस तरह से दिखाया जाता है। संक्षेप सूचक चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह कैसा है, ऐसा एक बिंदी के रूप में दिखाया जाता है। अगला है बिंदु रेखा। बिंदु रेखा कैसा है, लगातार हम बिंदी बिंदी जो करते जाते हैं वह बिंदु रेखा के नाम से जाना जाता है। निर्देश चिन्ह, डैश लगाया जाता है, जो एक छोटी सी लकीर है जो माइनस के जैसे होता है वह क्या होता है, निर्देश चिन्ह। इसके बाद हम चिन्हों का विस्तार से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला दिया गया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम जहाँ लगा होता है उसका अर्थ क्या होता है, पूरी तरह से रुक जाना या ठहर जाना। सामान्यतः पढ़ते समय जहाँ वाक्य की गति समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जहाँ वाक्य की गति खत्म हो जाती है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे ये अंत में दिया हुआ है। वाक्य छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाना जाना चाहिए। वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वह समाप्त हो गया तो हमें पूर्ण विराम लगाना चाहिए। जैसे वह घर गया, यह वाक्य खत्म हो गया और इसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यह खत्म हो गया फिर लगाया गया है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसके बाद भी लगाया गया है। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे गोरा रंग, गालों पर कश्मीरी सेब की सी सुर्खी, सिर के बाल न अधिक बड़े न अधिक छोटे, कानों के पास बालों में कुछ सफ़ेदी, पानीदार बड़ी बड़ी आँखें, चौड़ा माथा। यहाँ व्यक्ति की मुख मुद्रा की विविध वाक्यांशों का सजीव
वर्णन किया गया है, अतः ऐसे स्थलों का पूर्ण विराम उचित प्रयोग हुआ है। यहाँ हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम एक चिन्ह पूर्ण विराम को स्पष्टता से समझ लिए हैं। आशा है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भेज दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।